हेलो दोस्तों, कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था कि साइंस के भी आपको चैप्टर्स जो लगभग ये भी 1500 से 2000 के आसपास अति महत्वपूर्ण सवाल जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यू से तैयार किया है हम लोगों ने, जैसे एमपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, एमपी पुलिस, एमपीएसआई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आईसीएआर, आईएआरआई, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एसएससी मल्टीटास्किंग, सीएचएसएल, सीजीएल, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यू से आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके पास क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये जितने भी सवाल हैं वो सबके सब आपको किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हम लोग आज शुरू करते हैं विज्ञान के आपको सवाल स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास फिजिक्स के। हमारे पास क्वेश्चन हमने अभी तैयार किया है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक आपको जो है ना वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। बाकी जो कुछ भी है उन सभी जो है ना, हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? आवृत्ति कह सकते हैं, या आपको इसे अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हर्ट्ज जो है ना आवृत्ति का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। अंग्रेजी में इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। विभवांतर का या पोटेंशियल डिफरेंस का आपको मात्रक क्या होता है? आपको वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। आगे हम लोग बात करते हैं। तो अभी इसमें हम लोगों ने देखा कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आपको वाट होता है। तो हम लोग देखते हैं आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? अभी थोड़ी देर हमने पहले बताया, अभी जस्ट बताया कि आपको आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। मतलब फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको हर्ट्ज हो जाएगा। अच्छा, अब बाकी के जो कुछ भी हैं मीटर प्रति सेकंड, तो ये किसका होता है? गति का मात्रक होता है। गति कह लीजिए, यहाँ आपको गति के साथ साथ आप जो है ना वेग कह सकते हैं। वेग का ऐसा ही मात्रक भी जो है ना मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का ऐसा ही मात्रक, वेलोसिटी का, स्पीड, ये सब इसी का अंग्रेजी में जो है ना आपको चाल को स्पीड कहते हैं और वेग को क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। तो इन सभी का ऐसा यूनिट क्या है? आपको मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, कोण को हम लोग किस में मापते हैं? रेडियन में मापते हैं। हम लोग जो है ना कोण को किस में मापते हैं? रेडियन में मापते हैं। और वाट जो है ना किसका? शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। शक्ति का या आपको सामर्थ्य का। तो इस तरह से हम लोगों ने शक्ति या सामर्थ्य एक ही चीज है। तो इससे हम लोगों ने पूरे जितने भी आपको जो ऑप्शंस में थे उसको भी हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग बात करते हैं ओम मीटर किसका मात्रक है। उसके पहले आप लोग बताइए कि ओम किसका मात्रक होता है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आपको ओम प्रतिरोध कह लीजिए या रेजिस्टेंस कह लीजिए। तो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम। और ओम को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम। लेकिन यहाँ पे ओम नहीं, ओम मीटर है। तो ओम मीटर किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का होता है। आपको ओम मीटर किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोधकता का। केवल प्रतिरोध पूछेगा तो आप लोग क्या लगाइएगा? ओम। लेकिन अगर प्रतिरोधकता पूछा हुआ है तो ओम मीटर। आगे हम लोग बात करते हैं। आप लोग जहां तक देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस जो है ना किसी न किसी परीक्षा में जो है ना आपको पूछे गए हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष होता क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी ही क्या कहलाता है? आपको प्रकाश वर्ष। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। तो हम लोग लाइट ईयर होता क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर। एक साल में आपको तय की गई प्रकाश द्वारा जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये प्रकाश वर्ष जो है ना आपको दूरी की मात्रक है। किसकी? आप लोग प्रकाश वर्ष देखिएगा तो प्रकाश की तीव्रता, ऐसा गलती मत कीजिएगा। प्रकाश वर्ष जो है ना दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का मात्रक है। ठीक है, आपको पार्सेक भी किसका मात्रक है? आपको दूरी का ही मात्रक है। पार्सेक भी किसका मात्रक है? दूरी का। पार्सेक जो है ना दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पार्सेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे पास है प्रकाश वर्ष होता है। क्वेश्चन यही है कि आपको एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो अभी जस्ट हमने बताया कि आपको प्रकाश द्वारा तय की गई एक साल में जो दूरी होती है, मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी ही आपको प्रकाश वर्ष होता है। तो ये आपको क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक पार्सेक जो है ना दूरी मापने का मात्रक है। पार्सेक भी किसका मात्रक है? देखिए आपको क्वेश्चन में ही बता दिया है। तो एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? एक पार्सेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। कितना? 3.25 लाइट ईयर। 25 लाइट ईयर होता है आपको एक पार्सेक बराबर। एक पार्सेक बराबर क्या होता है? आपको 3.25 प्रकाश वर्ष। ये दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन आपके पास वही आ गया कि पार्सेक क्या है? तो दूरी मापने का इकाई है। पार्सेक क्या है? दूरी मापने का इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर में होता है, आपको नैनो है, आपको दिख रहा होगा, नैनो में नैनो से याद कर 10 के पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है आपको? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर नैनो फॉर 9 मीटर में, लेकिन आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 नैनोमीटर में पहले होता कितना है? 10 के पावर -9 मीटर, लेकिन हमारे पास जो है ना सेंटीमीटर में ऑप्शन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 के पावर -9 मीटर में कितना? उसमें 100 से क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ये मीटर को हमने क्या कर दिया? सेंटीमीटर में। तो 10 के पावर -2 इसको लिख सकते हैं कि नहीं? 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 2। 10 के पावर हमने क्या लिख दिया? उससे 2 लिख दिया, तो ये हम लोग ठीक है। अब देखिएगा 10 के पावर 2 लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 2, जब दोनों का बेस सेम है तो हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, तो आपको -9 प्लस में 2, तो कह सकते हैं 10 के पावर -7। मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अब सेंटीमीटर में है, इसलिए 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर हम लोगों ने देखा आपको। लेकिन आप लोग ये कम से कम याद कर लीजिएगा कि 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित ऐसा यूनिट में कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब जो कुछ भी आपको ऐसा यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कार्य का ऐसा ही मात्रक तो जूल होता है, आप लोगों को पता है, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन है, बिल्कुल सही है। आपको द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? आपको केजी है। लेकिन पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो दाब का जो है ना ऐसा यूनिट क्या होता है? आपको पास्कल होता है। दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है, ना कि आपको टाइम। टाइम तो आपको बल का सीजीएस यूनिट होता है। बल का जो है ना ये ऐसा ही मात्रक है, और बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है? आपको डाइन होता है। बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है? आपको डाइन होता है। इसलिए आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो सही सुमेलित नहीं है, ये वाला हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल सही है ये, ठीक है। द्रव्यमान का केजी, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आपको न्यूटन होता है, ठीक है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। यहाँ पे डाइन दिया हुआ है, इसलिए ये वाला जो है ना आपको क्या है? सुमेलित सही नहीं है। क्वेश्चन है आपके सामने कि आपको कुछ जो है ना कॉलम्स दिए गए हैं, आपको मैच करना है। ये सब ऐसे मैच वाले कॉलम्स देख के तो और आसान हो जाता है, क्योंकि आपको इसमें से 1-2 भी पता होता है तो आप पूरे को काट सकते हैं ऑप्शंस को। देखिएगा, बल का ऐसा ही मात्रक अभी जस्ट हम लोगों ने क्या देखा? न्यूटन। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। कार्य को जो है ना हम लोग जूल में मापते हैं। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। त्वरण को हम लोग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण क्या होता है? मीटर पर, और आवेग जो है ना न्यूटन सेकंड। कोई दिक्कत है? तो एक ही बचा भी, ये नहीं भी पता रहता तो बाकी सवाल हम लोग कर लेते। तो इससे आपको जो है ना कौन सा ऑप्शन आता है? त्वरण का मीटर पे a का 4 बस एक ही ऑप्शन में है, कहानी खत्म हो जाता है। त्वरण का ऐसा ही, अगर बल का बात करते हैं तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, तो ये आपको ध्यान है बी का 3rd, ठीक है। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, और आवेग का क्या होता है? आपको न्यूटन सेकंड होता है। तो इस तरह से हम लोग याद करते चलेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा। फिर से आपको जो है ना सेम क्वेश्चंस मैं इसलिए भी ले लिया हूं कि आपको याद हो जाए। यहीं पे आपको जूल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल, ठीक है। धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। और उष्मा को किस में मापते हैं? कैलोरी में। उष्मा या ऊर्जा को किस में मापते हैं? कैलोरी में। जो हम लोग खाना खाते हैं तो आपको हमें एनर्जी मिलता है, उसको किस में मापते हैं? कैलोरी में। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है आपको कम से कम इतना कैलोरी का जो है ना आपको भोजन करना चाहिए गांव के लोगों को, और आपको जो है ना शहर के लोगों को इतना कैलोरी जो है ना आपको 2100 कैलोरी, और जो है ना 2200 कैलोरी का आप लोगों 2400 कैलोरी सुना होगा। तो इस तरह से आपको उष्मा का जो है ना ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो अभी हमने बताया कैलोरी, और विभवांतर को हम लोग किसमें मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, आपको जो विभवांतर होता है उसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। तो आप लोग जिसमें आपको ऑप्शन हो, आपको डी का क्या है? 4, डी का 4 आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। एक आपको जो है ना कार्य एक और रह गया, तो आपको शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? वाट। शक्ति कह लीजिए या सामर्थ्य कह लीजिए, दोनों आपको बातें समान है। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? आपको वाट होता है। ये हम लोगों ने देखा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य को हम लोग किसमें मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। जो तरंगदैर्घ्य होता है वो उसको हम लोग किसमें मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? आपको 10 के पावर -10 मीटर होता है। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। कोई दिक्कत है? आपको एंगस्ट्रॉम जो है ना आपको किसको मापने का इकाई है? तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। वेवलेंथ मापने की इकाई क्या है आपको? ठीक है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
आपके पास फिर से आपको मैस द कॉलम है, इसमें हम लोग देखेंगे कि उच्च वेग को किस में मापते हैं, मैक में। जैसे जो उच्च वेग होता है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो हवाई जहाज होता है, वो हवाई जहाज, एरोप्लेन, ये सब बहुत हाई स्पीड से चलने वाली आपको डिवाइसेस, यंत्र हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपको वाहन है, जो आपको बहुत तेज गति से चलता है, उनकी वेलोसिटी को, उनकी वेग को हम लोग किस में मापते हैं, मैक में मापते हैं। ठीक है। तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में। और उसी तरीके से जो है ना, दाब को किस में मापते हैं, पास्कल में। और आपको ऊर्जा को किस में मापते हैं, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल है। तो दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, उच्च वेग मैक, ऊर्जा जूल। तो सबके सामने है 1 2 3 4, मतलब आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सब सामने सामने जो है ना आपको सुमेलित था इसमें। आगे देखते हैं, 1 हॉर्स पावर में कितना आपको, 1 हॉर्स पावर में आपको कितना वाट होता है। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति भी कह सकते हैं इसे, क्या कह सकते हैं, एक अश्व शक्ति में 746 वाट। 1 हॉर्स पावर, 1 HP बराबर कितना होता है आपको, 746 वाट होता है। तो 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। आगे की ओर देखते हैं, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है। ठीक है, नैनो में हम लोगों ने क्या देखा था कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। यहाँ पे 1 पिकोग्राम है, तो पिकोग्राम 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। आपका सही उत्तर क्या हो जाता है, इस तरह से सी हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और उसके साथ साथ वैसे अभ्यर्थी जो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें आप इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इनका आनंद उठा सके, लाभ उठा सके। परिस्थितिक दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो है ना आपको वायुमंडलीय दाब भी इसको कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को किसमें मापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब को हम लोग मापते हैं बार। वायुमंडलीय दाब का जो है ना ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बार। जो आपको परिस्थितिक दबाव भी सेम ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब का जो है ना आपको ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आपको बार में मापते हैं, उसका ऐसा ही मात्रक बार होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि क्या है, तो आपको इसके लिए आपको मैं एक अलग से वीडियो कभी बनाऊंगा, तो मैं बता दूंगा कि जो है ना अदिश और सदिश होता क्या है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूं शॉर्ट में कि अदिश राशियां वैसी राशियां होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, उसमें जैसे परिमाण के साथ दिशा नहीं होता है। सदिश राशियां वैसी राशियां होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है, आपको दिशा भी होता है। तो अदिश राशियां वैसी राशियां जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होता है। और आपको सदिश राशियां वैसी होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा होता है। तो देखिए ना, बल आप लोग को याद करने का फिर भी मैं जो है ना बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। बल, किसी भी आप ऑब्जेक्ट पे, किसी भी वस्तु पे बल लगाएंगे, तो बल लगाएंगे तो आपको उसकी कुछ ना कुछ किसी भी डायरेक्शन में लगाएंगे, या ऊपर की ओर लगाएंगे, नीचे की ओर लगाएंगे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, मतलब किसी डायरेक्शन में लगाएंगे। इसलिए आपको बल का जो है ना याद करने का तरीका बता रहा हूं। ये जो बल है ये आपको सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा भी है। सदिश मतलब दिशा भी है, इसमें दिशा के साथ है, मतलब इसमें हमने बल लगाया। तो ये बल कहीं ना कहीं इसके, मतलब इसका जब बल लगाया तो इसके किसी एक डायरेक्शन में लगाया, किसी एक दिशा में लगाया, इसलिए बल क्या हो जाएगा, आपको सदिश राशि। वेग, कोई भी जो है ना वस्तु क्या है, आपको वेग मतलब उसमें जो है ना गति है, उसमें चाल है, कुछ वेलोसिटी से वो चल रही है, तो किसी डायरेक्शन में चल रही होगी ना। याद करने के लिए मैं बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, इससे अच्छा कुछ ट्रिक हो ही नहीं सकता है। किसी न किसी दिशा में चल रही होगी, मतलब ये पेन जो मार्कर है ये आपको चल रही है तो किसी एक डायरेक्शन में चल रही है, मतलब इसमें भी दिशा है। वेग में, वेग भी क्या है, आपको सदिश राशि है। अगर मैं बात करता हूं त्वरण, तो त्वरण का भी जो है ना हम लोगों ने देखा ऐसा ही मात्रक जो है ना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी आपको जो है ना सदिश राशि है। दाब जो है ना आपको अदिश राशि है। दाब क्या है, आपको अदिश राशि है। तो चलिएगा, ठीक है। ये तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से कितना होता है, तो तेल का एक बैरल जो है ना 159 लीटर के बराबर होता है। एक बैरल में कितना होता है, आपको 159 लीटर होता है। एक बैरल में कितना होता है, 159 लीटर। ये सब आपको सारे के सारे सवाल किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हम आपके सामने एक और क्वेश्चन लाते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं, ध्यान से देखिएगा। लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है वो फर्मी मीटर है। लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है क्या है, फर्मी मीटर। एक फर्मी मीटर में क्या होता है, एक फर्मी मीटर में आपको क्या होता है, 10 के पावर -15 मीटर। एक फर्मी मीटर में क्या होता है,
10 के पावर -15 मीटर। अभी हमने कुछ चीजें बताया था आपको, उन जैसे मैंने बताया था 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर, देखिए मीटर में है इसलिए आपको -9 है, नैनो 9। 1 माइक्रोन में 10 के पावर -6 मीटर, बहुत जरूरी है याद करना। 1 माइक्रोन में 10 के पावर -6 मीटर, 1 माइक्रोन में कितना 10 के पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम में आपको 10 के पावर -10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है, और 1 फर्मी मीटर में 10 के पावर -15 मीटर होता है। 1 फर्मी मीटर में कितना होता है आपको 10 के पावर -15 मीटर होता है। इसलिए लंबाई मापने का सबसे जो आपको छोटी इकाई है वो क्या है, फर्मी मीटर है, क्योंकि 10 के पावर -15 है ना, ये आपको 1/10 के पावर 15 भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपको माइनस में है तो आपको नीचे आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने देखा लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है आपको फर्मी मीटर। 1 माइक्रोन में कितना होता है तो 10 के पावर -6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम में क्या होता है तो 10 के पावर -10 मीटर, और 1 नैनोमीटर में क्या होता है तो 10 के पावर -9 मीटर, और आपको 1 फर्मी मीटर 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। ये हम लोगों ने देखा। आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे है हमारे सामने क्वेश्चन क्यूसेक। क्यूसेक में जो है ना जल की गति को जो है ना मापते हैं, जो जल का प्रवाह का जो दर होता है उसको क्यूसेक में मापते हैं। तो क्यूसेक जो है ना आपको क्या हो जाएगा, प्रवाह का दर। क्यूसेक जो है ना जल की बहाव की जो गति होती है उसे हम लोग किस में मापते हैं, क्यूसेक में मापते हैं। जल की जो बहाव की जो गति होती है उसकी दर होती है उसे हम लोग क्यूसेक में मापते हैं। बाइट जो है ना आपको कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर जैसे हम लोगों ने देखा कि आपको किलोबाइट, ठीक है, मेगाबाइट, जिगाबाइट, टेराबाइट, तो ये सब सारी चीजें जो हैं वो आपको कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर से संबंधित जो वर्ड है वो क्या है, आपको बाइट है। रिक्टर, भूकंप की तीव्रता को जो है ना रिक्टर पैमाने पे मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को जो है ना किस पे मापा जाता है, रिक्टर पैमाने पे मापा जाता है। और जो वायुमंडलीय दाब है उसको हम लोग एसआई मात्रक, उसका एसआई मात्रक बार होता है, वायुमंडलीय दाब को बार में मापते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस तरह से आपका जो भी उत्तर होगा मिला लीजिएगा। ठीक है, क्यूसेक क्या है आपको प्रवाह की दर, बाइट क्या है आपको कंप्यूटर, रिक्टर भूकंप की तीव्रता को मापने की जो है ना स्केल है, और ये आपको दाब जो है ना बार में मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा जो जल का बहाव होता है उसे हम लोग किस में मापते हैं, क्यूसेक में मापते हैं। जल के बहाव को किस में मापते हैं, क्यूसेक में मापते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली जो इकाई है। ओजोन परत का जो लेयर होता है उसका मोटाई मापने का इकाई जो है ना डॉप्सन है। डॉप्सन आपको जो आपको ओजोन परत होती है उसकी मोटाई, उसका लेयर का जो मोटाई होता है उसको नापने वाली जो इकाई है वो क्या है आपको डॉप्सन है। तो हम लोगों ने देखा कि ओजोन परत की मोटाई नापने वाली जो इकाई है वो क्या है, डॉप्सन है। ठीक है, श्यानता, श्यानता की इकाई जो है ना क्या होती है आपको, क्वाइज। श्यानता, श्यानता क्या होता है आपको, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है ना क्या होता है, क्वाइज होता है। विस्कोसिटी चिपचिपाहट, जैसे आपको ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया, इसमें कुछ विस्कोसिटी होता है। ठीक है, आपको हर जो कुछ भी आपको लिक्विड होते हैं उसमें जो है ना विस्कोसिटी होता है। चिपकने का एक गुण जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, श्यानता कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ऑयल देख लिया उसमें भी जो है ना चिपचिपाहट जो है ना होता है। जैसे हम लोगों ने अब जैसे मैं पूछ दूं कि जो है ना पानी और जो है ना तेल में किसका ज्यादा चिपचिपाहट होता है, जो सरसों तेल होता है, तो सिंपल सी बात है सरसों तेल में जो है ना चिपचिपाहट का गुण ज्यादा पाया जाता है। तो चिपचिपाहट जो होता है, जो श्यानता होती है उसकी एसआई इकाई क्या होती है, क्वाइज होती है। क्या होती है उसका एसआई यूनिट, उसको हम लोग श्यानता को, चिपचिपाहट को हम लोग किस में मापते हैं, विस्कोसिटी को हम लोग किस में मापते हैं, क्वाइज में मापते हैं। विस्कोसिटी को किस में मापते हैं, क्वाइज में मापते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे देखते हैं। देखिए ठीक है, आज बस विज्ञान में इतना ही। फिर हम लोग जो है ना लाएंगे सारे जितने भी हैं, चाहे हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इन सारे विषयों की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा आपको उपयोगी साबित होगा, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चन का संग्रह तैयार करके मैं लाऊंगा। और इस तरह से मैं आपको तो सारी जो कुछ भी जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण जो साबित होगा उसे आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वैसे लोगों को शेयर कीजिए जो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा।